लेकिन एक सेकंड, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नंबर 1 का कमीना है। अरे आप, अरे राजू भाई, आप अंदर कैसे आए? आप शायद भूल गई है, ये मकान मेरा है, तो इसकी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास एक होती है जो हमेशा मैं रखता हूँ अपने साथ, कहीं भी जाना हो ना तो। समझ रहे हो? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूं, मैं अब शादीशुदा हूँ। आप मेरे घर पे ऐसे मत आइए। आपने हमें भाड़े पे रहने दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी आ जाए करो और ऐसे छुओ। आपको ये पता है मैंने भाड़े पे मकान दिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आपके 6 महीने का किराया अभी तक बाकी है। वो मेरा पति का अभी जो नौकरी छूट गई है ना, मैं अगला महीना दे दूंगी आपको किराया। पिछले 3 महीने से आप यही बात मुझे बोल रही है कि मैं अगले महीने दे दूंगी, लेकिन अभी तक आपने कुछ किया नहीं है। देखिए, पहले तो आप थोड़ा दूर बैठिए। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं निकली, और मैंने हरी हरी चूड़ियां अपने पति के नाम की पहनी है। अरे उसमें क्या दिक्कत है, शादीशुदा तो मैं भी हूँ, तो क्या हुआ, मैं तो अपना किराया लेने आया हूँ ना। लेकिन मेरे पति की अभी नौकरी छूट गई है, अगले महीने वो कोई काम धंधा ढूंढ लेगा, तब वो मिलेगी पगार हमको, तब मैं आपका किराया पूरा वसूल कर दूंगी, मतलब पूरा दे दूंगी। देखिए, पिछले 6 महीने से आप यही बहाने बना रहे हैं, और जब भी किराए की तारीख आती है मैं आपके पति को फोन करता हूँ तो वो मेरा फोन भी नहीं उठाता, फोन स्विच ऑफ कर देता है या किसी और को दे देता है कि मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, बिजी हूँ, अब दे दूंगा, कल दे दूंगा। इसके बहुत बहाने हो गए। वो मेरा पति नौकरी की टेंशन में होता है, नौकरी ढूंढता है ना, इसलिए वो आपका फोन ऐसा नहीं उठाता। बाकी मेरे पति के पेट में जरा सा भी पाप नहीं है। पाप है उसके पेट में बहुत सारा, इसलिए तो वो मेरा फोन नहीं उठाता, वरना एक बार फोन उठा के मुझे बोल दे तो मैं उसकी बात सुनता हूँ। अभी तक मैंने 6 महीने हो गया, अभी तक मैंने आपकी बात टाली नहीं। आपने बोला था अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे, तभी मैंने कुछ बोला नहीं बोला, लेकिन आपका हर महीने का यह नाटक हुआ है। इस महीने तो मुझे या तो भाड़ा चाहिए या फिर आप समझ जाएंगे। देखो, मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। हंसिए मत, हंसने की बात नहीं है। 6 महीने से आपका भाड़ा बाकी है और फिर आप हंस रही है, आपको शर्म नहीं आती ऐसे? लेकिन आप ऐसे गंदी गंदी बातें मत करिए। मैंने तो आपके बारे में सारी लड़कियों से अच्छा अच्छा सुना था कि ये बंदा बहुत अच्छा है, दिल का नेक है। तो आप मुझे 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए और अगले महीने किराया ले लीजिए। दिल का अच्छा हूँ ना, इसलिए 6 महीने का किराया अभी तक बाकी है, वरना मेरी जगह कोई और दूसरा मकान मालिक होता ना तो आपका कब का उपयोग कर लिया होता। वो अगला महीना जो गया ना, उस महीने मेरी छोटी बहन की शादी थी, तो शादी में बहुत सारा खर्चा रुपया चला गया। तो मैं अब आपको कहाँ से दो, थोड़ा मेरे ऊपर रहम करिए। नहीं, मुझे शादी में भी नहीं बुलाया। देखा, आपके 6 महीने का मकान भाड़ा बाकी रखता हूँ, फिर भी आपको ऐसा लगा कि चलो इनको बुलाते हैं। हमें आप लोग इतने बड़े मानस है, इतने बड़े, और हम छोटे गरीब लोगों की शादी में बुलाते तो आपका अपमान नहीं हो जाता? अरे उसमें अपमान की क्या बात है, ऐसे भाड़ा बाकी रखने के टाइम अपमान नहीं होता हमारा। तभी तो आप बोलते हो नहीं अगले महीने। इस महीने तो मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। आप हमको टोंट मत मारिए। आपकी आंखें इतनी अच्छी है तो आप अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते? देखिए, मैं बातें तो बहुत अच्छी करता हूँ, लेकिन जब तक पानी सर के ऊपर ना चला जाए ना तब तक बातें अच्छी करता हूँ। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। आप गुस्सा मत करिए। मैं मेरे पति को बोलती हूँ कि कहीं से उधार लेके आपको 6 महीने का किराया एक ही साथ दे दे, फिर तो आपकी सारी टेंशन खत्म, और आप मेरे छोटे देवर लगते हो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप मेरी बात माने तो आपको 6 महीने का किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। अबे साले, 1 रुपया मैं नहीं लूंगा आपके पास से। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या करना होगा मुझे बताओ। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। समझ रहे हो? देख लीजिए, समझ रहे हो आप? 6 महीने का किराया माफ कर दूंगा, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी। बताइए क्या करना होगा मेरे को? आपको मुझे खुश करना पड़ेगा। क्या बोला? मुझे खुश करना पड़ेगा। नंबर 1 का ये नहीं कमीना। हो सकता। हम चाहे हम अच्छे खानदान से है, संस्कारी भाभिया है, हम आपके साथ थोड़ा हंसी मजाक क्या कर ले, आप तो हमको गलत समझ रहे हैं। हम आपको खुश नहीं कर सकते। राजू जी माफ करिए। तो देखिए, अभी के मुझे 6 महीने का किराया चाहिए, या तो पैसे दो या मुझे खुश करो।
दो ऑप्शन है आपके पास। अगर हमने आपको पैसे भी ना दिए और खुश भी ना किया तो आप क्या कर लोगे? मैं अभी के अभी आपको घर से बाहर निकलवा दूंगा, आपके ऊपर फ्रॉड का केस करूंगा और आपके पति को जेल में डलवा दूंगा, याद रखना। और फिर आपका मोहल्ले में बदनामी होगी, वो अलग। और फिर मैं बाहर जाके बोलूंगा अभी ये माल के औरत ने मेरे साथ गंदा काम किया और मुझे ब्लैकमेल करने की जगह पे ये मेरे साथ ऐसा कर रही है। प्लीज आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरा पति कहीं से भी उधार लेके आपको दे देगा, चुकाई कर देगा। लेकिन मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मुझे खुश कर दो तो आपका किराया मैं पूरा माफ कर दूंगा। वो खुशी मैं नहीं कर सकती ना आपको। अरे लेकिन क्यों नहीं कर सकती? आपका इतना बदन अच्छा है, आप इतनी हॉट सेक्सी दिखती हो, तो क्यों नहीं कर सकती? लेकिन मैं मेरे पति को धोखा नहीं दे सकती, आप समझिए। अरे आपका पति खुद आपको धोखा दे रहा है, 6 महीने से मुंह छुपाता फिर रहा है, भाग रहा है मोहल्ले में, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है और आप उसके गुण गा रहे हैं। मेरे पति ने क्या किया? वो बेचारा कितना नेक है, किसी को भी आंख उठा के नहीं देखता। कौन कहता नेक है? उसकी नौकरी क्यों चली गई आपको मालूम है? नहीं, वो अपने बॉस की सेक्रेटरी के साथ सोया हुआ पकड़ा गया था, इसके लिए उसकी नौकरी चली गई थी। बॉस ने धक्के मार के निकल दिया था और आप अपने पति कर रही है। ऐसा हुआ था। मैंने बोला नहीं, आपको नहीं बताना, लेकिन अब बताना पड़ा, इसलिए मैं बताने तुल गया। तो आप मुझे खुश कर दीजिए तो हम दोनों का काम हो जाएगा। देखिए, एक बार खुश करेंगे मैं 1 महीने का किराया माफ कर दूंगा। अबे साले। 2 बार खुश करेंगे मैं दूसरे महीने का किराया माफ कर दूंगा। और आगे से जितनी भी बार आपको यहाँ पे रहना है आप रहना, आपको किराया देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे खुश कर देना था। आपको मकान में महीना ऐसे रहना दे दूंगा। जी जी जी। लेकिन मुझे शर्म आती है, आपको तो मर्द जात को क्या यूं ही बोलना है, हम औरतों को देखना पड़ता है ये सब। अरे उसमें शर्म मुझे कैसी? थोड़ा सोचने का टाइम मिलेगा, अगर मैं एग्री होती हूँ तो फिर ठीक है, वरना रात को आ जाना 11 बजे। अरे यार रात को कैसे हूँ? रात को वो तुम्हारा भाईड़ा घर पे आने जाएगा। मेरा भाईड़ा कहाँ, वो बेचारा ढूंढता रहता है नौकरी पहले रात तो दिन। उसको बेचारा मत बोलो, वो बहुत बड़ा हरामखोर है, वो बेचारा नहीं है। कितनी लड़कियों का पैसा खाया है, मेरे जैसे लड़कों का कितने का पैसा खाया है, और आप बेचारा, वो बेचारा नहीं है। आप अभी भी सोच लीजिए। कौन है ये लोग? जितनी देर यहाँ पे रहना चाहोगी ना उतनी देर में आपको रहने दूंगा, सिर्फ मुझे खुश करना है आपको। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ तो मैं आपको खुश कर दूंगी। तो अभी कर दोगी या बाद में? बाद में रात को 12 बजे आना, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के आपको खुश कर दूंगी, वो लाल वाला नाइटी गाउन पहन के। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप बोलेंगे तो नहीं मजा आएगा। आप ऐसे जबरदस्ती रहेंगे तो नहीं, पूरा फील के साथ ही रहना। जैसे आप ऐसे ही समझ लेना कि आप अपने पति के साथ सो रही है, तभी मजा आएगा ना। आप ऐसे मुर्दे की तरह पड़े रहेंगे तो जमेगा नहीं यार। अबे साले। फील आना चाहिए। जितना रोमांस वो फिल्मों में कैसे पति पत्नी रोमांस करते हैं, वैसे थोड़ा मुझे दो तो खरी, मैं आपको कर दूंगी खुश। क्या दुआ? समय टाइम समय ना देख लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। देखिए अभी 8 बजे है, 10 बजे मैं आऊंगा, ठीक है? या 12 बजे आऊँ? 11 बजे आइए ना, नहीं आप 10 बजे नहीं 11 बजे आइए, तब तक मैं खाना पकाती हूँ, बर्तन भी मांज लेती हूँ। आप अपना पूरा काम कर लीजिए, नहा लीजिए, धो लीजिए, सब कुछ साफ कर लीजिए, अपने शरीर का कोना कोना साफ कर लीजिए। अबे साले। मैं 11 बजे आऊंगा, फिर पूरी रात मजे करेंगे, ठीक है? पूरी रात तो नहीं दूंगी आपको, 1 घंटा दूंगी मैं। अरे पूरी रात मतलब पूरी रात वही नहीं करेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, थोड़ी देर काम करेंगे, फिर आराम करेंगे, रोमांस करेंगे। ऐसे बोल रहे हो, वैसे तो आप थक जाएंगी 1 घंटे में। हैं 1 घंटे में तो आपका वो चीखें निकल जाएंगी, जीभ बाहर निकल जाएंगी पूरी। ठीक है, तो फिर मैं दूंगी आपको। अभी आप जाइए, मोहल्ले में हमारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो निकालिए मत। मैं आपको राजू जी खुश कर दूंगी, आप मेरे पति के पास 1 रुपया भी मत मांगना। अरे 1 पावली भी नहीं मांगूंगा। अगर आप मुझे बहुत अच्छी तरह से खुश कर दीजिए तो मैं आपको सामने से पैसे दूंगा घर जब खर्च तक के लिए। मेरे पति की नौकरी नहीं मिलती ना, तब तक ये मुआ मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या बोले? मतलब कि आप मेरे को छोड़ना मत। मेरे आप मुझे खुश करेंगे ना तो मैं आपको सामने से पैसे दूंगा हर महीने, देख लीजिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है? अभी मैं हाथ ले लूं?
अरे रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं, रात को रखूंगी। अच्छा, रात को डायरेक्ट वहां पर रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो, तो अभी बहुत देर हो गई है, 8 बजने में अभी थोड़ी देर बाकी है। मैं घर पे जाके खाना वाना खा के, देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। खाना बना खा के आना आप। हाँ खाना वाना खा के मैं फिर दूध पीऊंगा। दूध है ना आपके घर पे? हाँ, दो है। बहुत बड़े हैं दूध, दोनों पी जाऊंगा। आता है ना? दोनों अमूल की थैली है, बड़ी बड़ी। अरे यार, वो नहीं, भाभी जी नोटी हो रहे हैं। हाय हाय हाय। चलो आप अभी जाइए, मैं अपने मन को मनाने की बहुत कोशिश करती हूँ। पहले मन को मनाऊंगी, फिर तन को अर्पण करूंगी। अरे वो आप एक बार मेरा देख लेंगे ना। क्या? अरे मेरा बॉडी देखेंगे ना, तो आपको ऐसे ही अब मेरे पे फिदा हो जाए। तो ठीक है ना? हाँ लेकिन हाँ, फिर बाद में रात को दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, याद रखना। नहीं, मैं दरवाजा खोलूंगी और तुरंत आपको ऐसे खींच के अंदर ले लूंगी बस। ठीक है, बेडरूम पे वो फूल सजा के रखना, या फूल फिर तो पहले मैं ही हूँ गुलाब, तो आपको मेरे आगे किस फूल की जरूरत? बेवकूफ सुहागरात का फील आना चाहिए ना थोड़ा सा, है। तो फिर ये लिली वाली बंगली पहनूंगी, चूड़िया। अरे कोई बात नहीं है, सारी चूड़ियां तोड़ फोड़ के खा जाऊंगा। हाँ अरे मतलब आपको बहुत मजा आ जाएगा। चलिए आप अभी जाइए। चलो ठीक है, शाम को आता हूँ मैं 12 बजे, 11-12 हाँ, बजे। हाँ, तब ठीक तक आप वो नाइटी, रेड कलर की नाइटी पहन के रहना, ठीक है? हाँ, हाँ। वो जाली वाली आती है ना, आर पर दिखती है। हाँ 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 ठीक है, चलो मैं आता हूँ फिर। हाँ।